हम आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस दुनिया में जो जो भी है, जितने भी इंसान हैं, एक वक्त था जब हम और आप एक ड्रॉप ऑफ फ्लूइड थे, पानी का एक कतरा थे हम। जिसने बनाया उसको पता था कि स्किन में बार बार रीजनरेशन की जरूरत पड़ेगी, बार बार सेल बनाना पड़ेगा, जहां जैसी जरूरत है एग्जैक्टली वहां वही चीज लगी है। ठीक है, कोई भी चीज रैंडम नहीं, हर चीज लॉजिक के साथ बनाई गई। एंड यही एक सवाल और आता है कि जब उस सेल में इंफॉर्मेशन मौजूद थी, उस सेल के अंदर सॉफ्टवेयर था, तो वो आया कहां से? डीएनए आया कहां से? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिवर्स। तो एपिथीलिया, हमने से पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी ढेर सारी सेल मिलके कोई एक स्पेसिफिक काम करने लगती हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत ढेर सारे टिश्यूज हैं, एपिथीलिया भी बॉडी का एक टिश्यू है, यानी ढेर सारी सेल मिलके काम कर रही हैं, उसे टिश्यू कहते हैं। एंड एपिथीलिया बॉडी का एक टिश्यू है। ठीक है, एपिथीलिया यूज कहाँ होता है? हमारी बॉडी में जहां जहां भी कवरिंग या लाइनिंग की जरूरत पड़ती है, जहां भी बाउंड्री बनानी पड़ती है, जैसे हमारी स्किन में, हमारे मुंह के अंदर जो कैविटी है उसकी जो दीवार है, हमारे पेट की जो अंदर वाली लाइनिंग है, हमारे इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लाइनिंग है, हर जगह एपिथीलिया पाया जाता है। ठीक है, नाउ इसमें जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एपिथीलिया का, ठीक है, वो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है कि ये जो है आपको दिख रहा है कि ऊपर जो ढेर सारी सेल हैं उनकी लेयर है, ये एपिथीलिया हो गया, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एंड उसके नीचे से ब्लड कैपिलरी जा रही है। नाउ ये चीज ऐसी ही क्यों बनाई गई है? ब्लड सप्लाई नीचे से क्यों जा रही है? हर सेल को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रही है? ये सारी चीजें हमने एक पहले वीडियो में डिस्कस की है। नाउ एपिथीलिया जस्ट उसी तरह जैसे कोई एक आर्टिस्ट होता है, महान आर्टिस्ट या कोई एक महान पेंटर होता है ना, वो जब अपनी पेंटिंग करता है तो उसके पास कई तरह के ब्रश होते हैं, अलग अलग साइज के। वो जब पेंटिंग करता है या ड्राइंग बनाता है तो एक ही ब्रश से सारी पेंटिंग या सारी ड्राइंग नहीं कर देता। जैसी जरूरत पड़ती है, जहां पतला या बारीक फीचर्स बनाने होते हैं वहां पतला ब्रश यूज करता है, जहां बैकग्राउंड को पेंट करना है वहां मोटा ब्रश यूज करता है, एंड अलग अलग डिजाइन के उसके पास ब्रश होते हैं। ठीक उसी तरह जिसने आपको बनाया ना, उसने बॉडी में जब एपिथीलिया बनाया तो एक ही तरह का नहीं बनाया। बॉडी में जिस जगह जिस चीज की जरूरत थी, जैसे जैसे उसको मॉडिफाई करना था उस तरह से मॉडिफाई किया है एंड देन आपकी बॉडी में प्लेस किया गया है। एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। तो एपिथीलिया, जब हमने कहा ढेर सारी सेल से मिलकर बनता है एक टिश्यू, ठीक है, तो एपिथीलिया बनाने वाले बेसिकली 3 सेल होती हैं, 3 तरह की सेल होती हैं। एक स्क्वैमस, ये पतली चिपटी सी होती है, ठीक है, एंड इसका वॉल्यूम कम होता है। देन क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप्ड होती है, एंड देन कॉलमनार, ये लंबी होती है। अब इन 3 बेसिक सेल्स को बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से मॉडिफाई करके एंड अलग अलग तरह से अरेंज करके लगाया है, जहां जैसी जरूरत है एग्जैक्टली वहां वही चीज लगी है। ठीक है, कोई भी चीज रैंडम नहीं, हर चीज लॉजिक के साथ, डिजाइन के साथ बनाई गई है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे एंड एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल स्किन ले लीजिए, बिकॉज लास्ट में भी हमने स्किन का एग्जाम्पल वो किया था, डिस्कस किया था। तो स्किन में होती है आपकी स्क्वैमस, ढेर सारी लेयर में, एंड केराटिनाइज्ड। एंड तीनों चीजों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अपनी अलग अलग खूबसूरती है कि ये ऐसी ही क्यों बनाई गई है। सबसे पहली चीज, स्किन में ढेर सारी लेयर होती है। इसका मतलब ऑब्वियस सा इसका लॉजिक है कि जिसने आपको बनाया उसको पता था कि स्किन ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, कभी खरोच लग गई, कभी गिर गए, कभी कुछ हो गया, हमेशा इस पे इंजरी का खतरा रहेगा। इसलिए इसको इतनी ढेर सारी लेयर का बना दिया कि अगर इन केस ऑफ इंजरी या कोई भी चीज होती है तो ऊपर के 3-4 लेयर उड़ भी गए ना, 3-4 लेयर डैमेज हो गए, इंजर्ड हो गए, तो वो बाद में रिप्लेस हो जाएंगे और नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर बनाना ही था तो कोई भी क्यूबॉइडल भी यूज कर सकते थे, कॉलमनर भी यूज कर सकते थे। वाई स्क्वैमस, तो इसका भी अपना लॉजिक है कि देखिए, जब भी ये तीनों सेल है ना, जब भी रीजनरेट होगी, मान लीजिए इंजरी आई, तो जब ऊपर की लेयर खराब हो गई या ऊपर की लेयर डिस्टर्ब हो गई तो वो दोबारा रीजनरेट कर जाती है। अब स्क्वैमस सेल, बिकॉज वो सबसे पतली होती है, सबसे चिपटी होती है, इसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, तो इसको दोबारा रीजनरेट करने में बॉडी को ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, इसको बनाना आसान है बेसिकली। तो
अगेन जिसने बनाया उसको पता था कि स्किन में बार बार रीजनरेशन की जरूरत पड़ेगी, बार बार सेल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ स्क्वैमस लगाया है ताकि इसको रीजनरेट करने में आसानी हो। केराटिन क्या होता है? आपकी जो स्किन की सरफेस की जो एपिथेलिया है उसमें केराटिनाइज्ड सेल्स होती हैं ना। केराटिन कुछ नहीं, केराटिन एक केमिकल है जो कि आपकी स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है। केराटिन बॉडी में हर जगह नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन आपकी स्किन में केराटिन क्यों है? क्योंकि अगेन जिसने बनाया उसको पता था कि स्किन जो है हमेशा वाटर कांटेक्ट में आएगी। आप तैर सकते हैं, आप पानी में नहा सकते हैं, कोई भी मतलब स्किन में ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। उसकी वजह यही है कि आपकी जो स्किन की सेल्स हैं उसमें केराटिन जो है उसकी एक लेयर दी गई है, एंड इसकी वजह से आपकी जो स्किन है, पूरी आउटर बॉडी है, वो वाटरप्रूफ होती है। ठीक है, स्किन के बाद आप एग्जाम्पल ले लीजिए अपने पेट का। पेट की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, एंड क्यूबॉइडल सेल ऐसे वैसे नहीं, क्यूबॉइडल सेल जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ना। सबसे पहली बात, जब भी बॉडी में कहीं ऐसी जगह लाइनिंग देनी होती है जहां पे कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है, तो वहां क्यूबॉइडल या कॉलमनर होती सेल यूज की जाती है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम बड़ी है। एंड वॉल्यूम बड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी प्रोटीन बनाना है या कोई चीज बनाना है तो उसकी जो मशीनरी है ना वो एक स्क्वैमस में नहीं फिट हो पाएगी, इतनी छोटी सी पतली सेल में स्क्वैमस में नहीं फिट हो पाती, इसलिए ऐसी सारी जगह क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर यूज किया जाता है। नाउ हमने कहा स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसमें क्यूबॉइडल यूज होता है, एंड ऐसी सेल है जो कि म्यूकस बनाती है। दोनों का अपना लॉजिक है। क्यूबॉइडल है फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, मोटी सेल है, एंड बिकॉज क्योंकि उसको म्यूकस बनाना है। नाउ बात समझिए म्यूकस क्यों बनाना है। आपके जो पेट के अंदर जो जगह है ना उसके अंदर एसिड होता है, स्टमक एसिड जिसे कहते हैं, एंड वो ऐसा एसिड नहीं, उसका पीएच 1.5 से 2 के करीब होता है लगभग। आप कंपैरिजन करेंगे तो जो बैटरीज में एसिड होता है उतना तेज एसिड आपके पेट के अंदर है। नाउ इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पेट की दीवार डैमेज क्यों नहीं होती है? अगेन वही बात कि जिसने बनाया उसको पता था कि यहाँ एसिड होगा, यहाँ सेल डैमेज हो सकती है, तो इसलिए आपके पेट के अंदर वाली लाइनिंग में इतनी बढ़िया सेल लगाई है एपिथेलिया के तौर पे कि वो म्यूकस बनाती है, एंड म्यूकस एक लेयर बना देती है सेल के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी जो बाहर की सेल्स हैं, जो एपिथेलियल सेल हैं, उसके और एसिड के बीच में एक दीवार आ जाती है, एंड आपकी सेल डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इसको इतना बढ़िया बनाया है कि जो है आपका सेल जो प्रोटेक्शन चाहिए वो भी हो गया, एंड म्यूकस बनाती है ताकि जो एसिड और आपके पेट के बीच में जो जगह है उसके बीच में बैरियर बन जाए, आपका जो है दीवार भी डैमेज ना हो। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल ले लीजिए आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया होती है जब हम सांस लेते हैं ना नाक से या मुंह से, तो ये जो विंड पाइप जिसे ट्रैकिया कहते हैं, ये जो आपकी लंग्स तक जाती है पाइप, उसे ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, नाउ ट्रैकिया की जो लाइनिंग है उसके अंदर कौन सा एपिथेलिया लगाया? उसके अंदर लगा दिया कॉलमनार, लेकिन सीलिएटेड। अब ये क्यों है ये समझिए। कॉलमनार फिर उसी वजह से बनाया क्योंकि यहाँ की भी सेल्स म्यूकस बनाती हैं। ठीक है, म्यूकस क्यों बनाती हैं? जब आप सांस लेते हैं तो सांस के साथ साथ फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट, धूल, बहुत सारी चीजें आपके नाक के अंदर विंड पाइप के थ्रू चली जाती हैं। नाउ बिकॉज ये चीजें अगर लंग्स में पहुंच जाएंगी तो लंग्स को डैमेज करेंगी, इसलिए अगेन खूबसूरती के साथ जिसने आपको बनाया ना उसको पता थी सारी बात, उसने आपकी ट्रैकिया के एपिथेलियम में जो सेल लगाई, जो दीवार में जो सेल लगाई, वो कॉलमनर लगाई, एंड ऐसी लगाई कि वो म्यूकस बनाए। नाउ म्यूकस क्या करता है कि जो बाहर से डस्ट या जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ना उनको ट्रैप कर लेता है, एंड चलो ठीक है ट्रैप हो गया, लेकिन दिक्कत है कि गले में म्यूकस है एंड यहाँ सारी डस्ट वगैरह ट्रैप हो गई, तो गले में रह जाएगा तो गड़बड़ है। ठीक है, वापस लंग्स में भी नहीं जा सकता, तो इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगेन हर चीज लॉजिक है। अगेन क्या किया कि कॉलमनर सेल्स तो बनाई लेकिन सीलिएटेड बनाई। सीलिएटेड का मतलब कि उसमें छोटे छोटे बारीक बाल जैसे स्ट्रक्चर बना दिए ना। ये बाल जैसे स्ट्रक्चर बनाए यही बहुत अच्छा था, मतलब यही इतना अमेजिंग है, लेकिन इतना ही नहीं, ये बाल मूव भी करते हैं। उतनी छोटी सी सेल के ऊपर उतना छोटा सा बाल, एंड वो बाल मूव भी करता है। सिर्फ उतना ही नहीं, वो बाल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। वो बाल इस तरह मूव करता है, वो छोटे छोटे सीलिया इस तरह मूव करते हैं कि जो आपके म्यूकस जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो अंदर ना जाए बल्कि ऊपर की तरफ आए एंड बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ट्रैकिया का इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत डिजाइन। एक लास्ट एग्जांपल ले लीजिए आपकी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होती है? हमने कहा भी जब सांस लेते हैं
तो सांस आपके नाक के थ्रू विंड पाइप में जाती है, ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से नीचे आपके दोनों लंग में ब्रांच टूटती है, देन ब्रांच जो टूटती है दोनों लंग में जाके और छोटी छोटी बारीक बारीक ब्रांचेस में टूटते 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 इतनी फाइन ब्रांचेस में टूट जाती है कि अब वहां की जो दीवार है वो सिंगल सेल लेयर्ड होती है, ठीक है। एंड इसी को एल्वियोलाई कहते हैं। जो छोटे छोटे फूल लाइक स्ट्रक्चर हैं यही एल्वियोलाई होते हैं कि अब ये और खून के बीच में डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट होता है। अब एल्वियोलाई की दीवार में कौन सी सेल लगाई? स्क्वैमस एंड सिंगल लेयर, ठीक है। अब ये भी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। क्यों स्क्वैमस एंड वाई सिंगल लेयर? क्योंकि देखिए अब यहां इस एल्वियोलाई की दीवार से ऑक्सीजन को पास होना है ब्लड में, एंड ब्लड जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है उसको पास होना है एल्वियोलाई में, ठीक है। तो इस बारीक सी लेयर को और एकदम बारीक बनाना, यहाँ पे आप लेयर ढेर सारी नहीं बना सकते थे, ठीक है। यहाँ आपको एकदम बारीक सी लेयर चाहिए थी, तो यहाँ पे स्क्वैमस लगा दिया जो कि सबसे बारीक होती है, एंड सिंगल लेयर लगाया ताकि जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो खूबसूरती के साथ एकदम बढ़िया अपनी तरह से हो जाए। तो लाइक जब आप ये सब पढ़ते हो तो इट्स सो, कह सकते हो ब्यूटीफुल, इट्स सो गॉर्जियस कि यार हर चीज जहां होनी चाहिए वही है, कोई भी चीज रैंडम नहीं है, कोई भी चीज विदाउट लॉजिक नहीं है, ठीक है। एक सवाल और उठता है एंड एक सवाल और बचता है कि हम आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस दुनिया में, जो भी है, जितने भी इंसान हैं, एक वक्त था जब हम और आप एक ड्रॉप ऑफ फ्लूइड थे, पानी का एक कतरा थे हम, ठीक है। आप ऐसे अपना हाथ लीजिए एंड उस पर एक ड्रॉप फ्लूइड डाल दीजिए, कोई भी पानी हो या जो भी पानी एग्जांपल ले लीजिए, उस पर एक कतरा पानी डाल दीजिए। एक वक्त था जब हम आप और जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में हम सब उतने ही बड़े थे, एक सेल थे हम, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जो इंसान की पहली सेल होती है वो जाइगोट होती है, हम एक सेल थे। तो सवाल ये उठता है कि उस एक सेल को कैसे पता था कि ये सारी ह्यूमन बॉडी बनानी है? वो सेल टूटती है, ठीक है ना, फिर वो जो एक सेल होती है हमारी वो 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16, 16 से 32, वो डिवाइड करते 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 9 महीने बाद एक पूरा बच्चा बन जाता। बात है कि उस एक सेल, उस एक पानी के कतरे को ये कैसे पता था कि यार इतना सब बनाना है मुझे जब लंग्स में जाके एपिथेलिया बनाना है तो सिंगल लेयर बनाना है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो सके, मुझे जब पेट की लाइनिंग बनानी है तो क्यूबॉइडल सेल बनानी है, एंड वो ऐसी सेल बनानी है जो म्यूकस बनाए, क्योंकि पेट के अंदर एसिड होगा और एसिड और म्यूकस जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे या सेल को बचा लेंगे। मुझे जब ट्रैकिया में सेल बनानी होगी तो उसमें छोटे छोटे बाल बनाने होंगे ताकि जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको बाहर फेंक सके। तो उस एक सेल को ये सब कैसे पता था? इसका आंसर है डीएनए। आपकी हर सेल में डीएनए होता है। आपकी पहली जो सेल थी, जो जाइगोट था, उसमें भी डीएनए था। तो देखिए सेम उसी तरह जैसे एक मोबाइल या कोई भी चीज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, एक बार वो इंफॉर्मेशन इंस्टॉल हो गई, उसके बाद मोबाइल अपने आप चलता है। वो उसको फिर देख के लगता है कि ये तो अपने आप, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये अपने आप काम कर रहा है। लेकिन किसी ने उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है तभी वो काम कर पा रहा है। सेम उसी वजह से आपके डीएनए में जो सॉफ्टवेयर कह लीजिए या जो इंफॉर्मेशन है, जो पहली सेल थी ना, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी कि इंसान को कैसे बनाना है, इस एक सेल से इतना बड़ा आदमी कैसे बन जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा सॉफ्टवेयर आपकी पहली सेल में मौजूद था। एंड यही एक सवाल और आता है कि जब उस सेल में इंफॉर्मेशन मौजूद थी, उस सेल के अंदर सॉफ्टवेयर था, तो वो आया कहां से? डीएनए आया कहां से? ना कुछ लोग कहेंगे खुद से आ गया, कुछ लोग कहेंगे रैंडम इवेंट से आ गया, कुछ लोग कहेंगे म्यूटेशन से आ गया, बहुत जो भी हो गया। बेसिक कहने का मतलब होता है कि गलती से आ गया, रैंडम इवेंट्स की वजह से डीएनए बन गया। एंड आई डिसएग्री, ठीक है, एंड आई बिलीव कि ये नहीं हो सकता। एंड क्यों नहीं हो सकता, मैं एग्जांपल दूंगा, एंड बहुत ही लॉजिकल से एग्जांपल, ठीक है। आप मान लीजिए मैंने आपको इंक दे दिया या पेंट दे दिया, ठीक है, एंड आपको पेपर दे दिए ढेर सारे, पूरा कमरा दे दिया कि जो करना है करो, ठीक है। एंड आप इंक लेते हैं, पेंट लेते हैं, एंड आप उसको गलती से, ठीक है ना, ट्राई करना, खुद ट्राई करना, उस इंक को, उस पेंट को गलती से पेपर पे गिरा के देखो, दीवार पे फेंक के देखो, पेपर पे फेंक के देखो, लेकिन गलती से गिराना, डिजाइन नहीं होनी चाहिए, दिमाग नहीं लगाना है।
गलती से गिराओ, बस जैसे मन तैसे गिराओ, लेकिन गलती से होना चाहिए, ठीक है। तुम 1000 बार गिराओ, 2000 बार गिराओ, 10,000 बार गिराओ, 1,00,000 बार गिराओ, हो सकता है तुम 1,00,000 बार गिराओगे ना, हो सकता है 5 मरतबा 10 मरतबा उस पेपर पे, उस दीवार पे इंक इस तरह से गिर जाए कि उस पे एक डिजाइन बन जाए, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन जाए। मान लिया हो सकता है। आप 1,00,000 बार पेपर पे कोई इंक गिराओगे ना अलग अलग तरह से, तो गलती से ये मुमकिन है कि एक डिजाइन बन जाए या एक पैटर्न बन जाए, मान लिया। लेकिन तुम उस इंक को 1000 बार किया, 2000 बार किया, तुम 1000 साल तक भी गिराओ, 1,00,000 साल, 2,00,000 साल, जितनी चाहे, जितनी मर्जी चाहे तुम गिरा लो उस पे इंक, उस पे गलती से, लेकिन जितनी बार भी इंक गिरा लो, जितनी बार भी इंक फेंक लो, पेंट फेंक लो, इंक फेंक लो, अलग अलग कलर फेंक लो, जो चाहे कर लो, डिजाइन भले ही बन जाए, पैटर्न भले ही बन जाए, कभी भी पेपर पे एक कंप्यूटर के अंदर वायरस कैसे आ गया एंड उसको कैसे फिक्स करते हैं ये नहीं लिख के आ जाएगा। गाड़ी कैसे चलाते हैं ये नहीं लिख के आ जाएगा। बिरयानी कैसे बनाते हैं ये नहीं लिख के आ जाएगा। एक मैथ्स के अलजेब्रा की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं लिख के आ जाएगा। एग्जाम में पास कैसे होते हैं ये नहीं लिख के आ जाएगा। क्यों? डिजाइन बन सकती तो ये भी बन सकता था ना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो अभी हमने गिनाई, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन है। कोई चीज कैसे होती है, कोई चीज कैसे बनती है, ये इंफॉर्मेशन है। एंड इंफॉर्मेशन कभी भी इंफॉर्मेशन अपने आप नहीं आ सकती। इंफॉर्मेशन गलती से नहीं आ सकती। अगर इंफॉर्मेशन कहीं भी है, इट इज प्रूफ, इट इज अनइक्विवोकल प्रूफ कि यहां किसी इंटेलिजेंट दिमाग का काम है, यहां किसी डिजाइनर का काम है, यहां कोई क्रिएटर का काम है। एंड दिस इज माय आर्ग्यूमेंट। Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.